Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Horror after horror, pain after pain. It's the same story in each household in Ratnagiri. Right now we are here with Naveed and Nazrana. Naveed and Nazrana have lost their parents some 2 months back. First, their mother died and then their father succumbed to COVID. Now, the problem over here, of course, they struggle to get their father, their mother admitted to a hospital, lack of treatment, the treatment given by the doctors over there, the treatment meted out to them, and finally seeing their father gasp for breath and then dying. Apart from this, Naveed has got the death certificate of both his father and mother, but none of the death certificates mentions the COVID death. This is a classic example how the state has been managing their COVID count. Naveed, पहले बताइए आपकी मम्मी पहले एडमिट हुई थी, राइट? यस यस। और उस दौरान आप दोनों भी कोविड पॉजिटिव थे? हाँ, इसे मतलब हम लोग को फील हो रहा था कि सिम्टम्स फील थे। हाँ। टेस्ट नहीं करने का मौका मिला था क्योंकि हमारे मम्मी डैडी को मतलब सीखते वी वर रनिंग फॉर देयर ट्रीटमेंट हर जगह पे। तो आपने बताया मम्मी को हॉस्पिटल बेड मिलने में काफ़ी दिक्कत आई, क्या दिक्कतें आई थी हमको बताइए, आपके स्ट्रगल के बारे में हमें बताइए। हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल फिजिशियन के पास गए, फिर भी उनको ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर हम एक हॉस्पिटल में गए उनको सलाइन लगाने के, तो उन्होंने बताया कि इनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने परकार हॉस्पिटल गए तो उनके पास बेड नहीं था, फिर दूसरे एपेक्स हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे भी बेड नहीं था। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स वेयर दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे फिर हमको रिकमेंड किया कि वुमेंस हॉस्पिटल लेके जाओ। तो वुमेंस हॉस्पिटल में भी उन लोगों ने बेड प्रोवाइड नहीं किया हम लोग को। बहुत देर तक हम लोग को कुर्सी पे ही बिठा के रखा, फिर लाइन लगी थी वहाँ पे, हम लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। तो उस दौरान भी हम लोग वहाँ से उठ के दूसरे हॉस्पिटल पे भी गए, लोटलीकर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी उन्होंने लिया नहीं हम लोग को और बोला कि यहाँ से जाओ पहले कोविड टेस्ट करा के आओ। फिर से हम लोग वुमेंस हॉस्पिटल गए, फिर वही प्रोसीजर लंबी लाइन में बैठे, फिर उन्होंने शायद RT-PCR किया और फिर बेड दे ही नहीं रहे, तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए, घर पे गए। और फिर दूसरे दिन हम लोग वहाँ से साई हॉस्पिटल एडमिट किए और फिर उनको सलाइन वगैरह लगाया, ऑक्सीजन लगाया। फिर वहाँ के डॉक्टर ने बोला CT स्कैन करो, तो CT स्कैन किया तो फिर उसमें उनका स्कोर 20 आया एंड पॉजिटिव बताया तो उन्होंने। फिर उसने फिर रिकमेंडेशन किया कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हम आपको वुमेंस हॉस्पिटल लेके जाना। फिर अब जाके हम लोगों ने वुमेंस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने बेड दिया नहीं हम लोग को, कैजुअलिटी वार्ड में ही रखा एक रात तक। और फिर दूसरे दिन या उस लेट नाइट में उन्होंने इसमें दे दिया, जनरल वार्ड में उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इवन द स्कोर वॉज 20, ICU में या सेमी ICU में कुछ उनको दिया नहीं, और नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर्स से उनको ऑक्सीजन दिया और ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे उनको फिर इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया और एंड देन सडनली शी कोलैप्स ड्यू टू अटैक। हॉस्पिटल बेड ब्लीडिंग वगैरह होने लग गया एंड शी वाज अनकॉन्शियस। तो एक डॉक्टर ने आके बोला कि आपके घर के जो बड़े हैं उनको बुला लो। तो फिर वी वर जस्ट। कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ उनको हॉस्पिटल बेड खोजने में? हो गया, एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। तो एक दिन 2 दिन वैसा वेस्ट ही हो गया। तो 2 दिन वेस्ट हुआ और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में बेड मिला, लेकिन उनको ICU की ज़रूरत थी, लेकिन उनको जनरल वार्ड में रखा गया डिस्पाइट 85% लंग डैमेज। यस, जनरल वार्ड में रखा गया और जनरल वार्ड में सही ट्रीटमेंट नहीं था और सही फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और डॉक्टर्स वेर नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली व्हेन एवर वी नीडेड देम एंड द नर्सेज वेर ऑल्सो नॉट देयर। सो वहाँ ट्रीटमेंट कौन कर रहा था, क्या माहौल था वहाँ का, मुझे बताइए। जनरल वार्ड में मेरे ख्याल से मोर देन 20 पेशेंट्स थे। तो बस सिस्टर लोग आ रही है, किसी को दवाइयाँ दे रही है, हम लोग को बोली ये दवाई दो, तो उनको एक दिन में शायद कुछ 8 या 9 गोलियाँ एक साथ में खाने के लिए बोला गया था। तो पता हम लोग तो डर गए, बोले एक साथ में इतनी कभी दवाइयाँ डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता, तो फिर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनको खिलाया और फिर
वो शॉर्ट टाइम में फिर उसको क्या खाना खिलाने का, क्या पीने का, वो कुछ हमको पता ही नहीं है। बस हम लोग कंफ्यूज ही थे उस सिचुएशन में। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ करें, पर कोई ऐसा डॉक्टर आके कुछ बता नहीं रहे क्या है एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अभी 20 स्कोर है तो डॉक्टर शुड रिकमेंड कि हाँ उसको आईसीयू में लेके जाना चाहिए, सेमी आईसीयू में लेके जाना चाहिए। टोटली हम लोग कंफ्यूज ही थे क्या करना चाहिए, क्या डॉक्टर को बोलना चाहिए। तब तक आपके फादर की हालत कैसे थी? फादर हमारे घर में थे पहले, फिर दूसरे दिन मैं जब गया तो वो बोले मेरे को बहुत वीकनेस हो रहा है, तो मैं उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गया और उनको फिर ऑक्सीजन वहाँ पे लगाया साई हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन लगाया। उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि उनको जाके सीटी स्कैन कराइए और आरटीपीसीआर भी कराए। तो फिर मैं शिरके में जाके आरटीपीसीआर किया, सीटी स्कैन कराया। तो आरटीपीसीआर तो नाक का जो करते हैं वो नेगेटिव आया था, और फिर सीटी स्कैन किया तो वो स्कोर 21 आया था, और फिर 2 दिन के बाद उनका आरटीपीसीआर आया तो वो नेगेटिव। तो अपना HRCT स्कैन उनका पॉजिटिव था, स्कोर 21 था, मीन्स उनको कोविड था। हाँ कोविड था। फिर उनको नॉर्मल जनरल वार्ड में पहले रखा गया, और फिर हम लोगों ने बहुत प्रेशर करके डॉक्टर से बात कर करके फिर उनको सेमी आईसीयू में दे दिया। तो सेमी आईसीयू में भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया था 2 दिन तक। आई डोंट नो, बट नहीं दिया। तो फिर हम ही वॉज इन नीड ऑफ वेंटिलेटर, लेकिन उनको दिया नहीं दिया था उनको वेंटिलेटर। वो बोल रहे थे कि मेरे को कुछ फ़र्क नहीं फील हो रहा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है, मुझे बहुत ऑक्सीजन चाहिए, और ऐसा उनको फील हो रहा था। फिर हम लोगों ने जाके डॉक्टर से फाइट किया, नर्स से, तो फिर उन्होंने तभी अरेंज किया यहाँ वहाँ से, और फिर वेंटिलेटर लगाया। तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहे थे, उनके जो पल्स था वो ज़रा इंक्रीज़ हो गया था 90-95 तक ऐसा, और वो थे बेटर थे 2-3 दिन तक वैसे। और फिर सडनली मतलब टोटल 12 डेज वो हॉस्पिटल में थे उस दौरान। अच्छा, आपकी मम्मी कॉन्शियस थी जब वो हॉस्पिटल में थी, या जब आप उनको हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जा रहे थे? हाँ बिल्कुल कॉन्शियस थी। क्या बात कर रही थी? कुछ बात हुई थी उनसे, या आखिरी टाइम क्या बात हुई थी उनसे? आखिरी टाइम में मैं सुबह गया उनके पास में, तो वो अच्छी खासी थी। मैं नाश्ता लेके गया, चाय लेके गया, तो बोली कि लेती हूँ नाश्ता, थोड़ा रुको। तो रुकी, फिर थोड़ी देर के बाद टॉयलेट जाके आए, और फिर वो बोले कि ओके लेती हूँ। और फिर ऑक्सीजन उनका ख़त्म हो गया था, मतलब सिलेंडर्स ख़त्म हो गए थे, तो अरेंज कर रहे थे वो लोग। तो अरेंज किया, फिर उनको ऑक्सीजन लगाया, तो वो लेने को तैयार नहीं। तो वो खुद भी बोल रही परेशान हो गई तो निकालते। तो मैं थोड़ा उस दौरान मेरे को थोड़ा मम्मी पे थोड़ा डाउट आ रहा था, तो मैं डर गया। उस डिसीजन में मेरी बहन को बुला लिया, तो वो भी आई। तो फिर उस टाइम भी मम्मी से बहन के साथ अच्छा बात कर रही थी, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन फिर उनको इंजेक्शन देने के बाद फिर टोटली कोलैप्स। आपकी क्या बात हुई थी मम्मी से लास्ट टाइम जब आप गई थी? मम्मी बोल रही थी हाँ बच्चों के लिए दूध ले लो, मेरे को घर पे जाने का है। वो उसको मैं बोल रही थी मम्मी तेरे को जल्दी जाने का है ना घर पे, तो ये मास्क लगा के रखो, फिर हम लोग जल्दी घर पे जाएंगे। तो बोली हाँ अच्छा। फिर भी थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा निकल रही थी। फिर भी मैं उसको लगा रही थी, वहाँ ही बैठी थी मैं उसके पास, और उसको लगा रही थी। और बाद में वो मीन्स अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में वो थोड़ा उसको ब्लीडिंग होने शुरू हो गया, तो मैं वो नर्स के पास गई तो बोल रही वो उसको ब्लीडिंग हो रहा है, वो देखो ना क्या हो रहा है। तो फिर उसने डॉक्टर को बुलाई, तो डॉक्टर भी कितने देर के बाद आया। तो डॉक्टर ने देखा, तो मैं बोली वो अभी उसको क्या हो मम्मी को हो रहा है, तो आप बोलो उसको आईसीयू में डालना पड़ेगा। तो बोले आईसीयू में देखो ना बेड अगर किधर भी रहेगा ना, कुछ भी रहेगा, नीचे भी रखेंगे तभी चलेगा, मगर आईसीयू में डालो उनको। तो वो लोग बोल रहे नहीं ये बेड खाली, ऐसे ही बोल के पूरा टाइम वेस्ट हो गया। फिर टाइम वेस्ट होने के बाद वो डॉक्टर को फिर से जाके मैं बोला कि वो क्या हो रहा है देखो ना, डालो ना मम्मी को आईसीयू में। तो वो बोलता है नहीं है आईसीयू में बेड खाली, तुम अपने बड़े किसको भी बुलाओ घर पे उधर से। तो मैं अपने भाई को बुलाई, तो फिर भाई आया, भाई को बोली तो भाई भी एकदम शॉक हो गया। तो फिर उधर से वो आया तो देखा उसने कि मम्मी की ब्लीडिंग हो रही, तो वो भी शॉक हो गया। और उसने सिर्फ आँख खोल के हम दोनों को देखी, और उसने वो आँख बंद करी, उसके बाद में वो उठी ही नहीं। तो लास्ट मोमेंट तक उनको आईसीयू में नहीं डाला गया, दे जस्ट रिफ्यूज टू पुट हर इनटू द आईसीयू। नहीं दिया। व्हाट वाज द रीजन? क्या बेड खाली नहीं था या रिक्वायर्ड नहीं था, क्या था, क्या बोले डॉक्टर? बेड खाली नहीं था, अवेलेबल नहीं था। अच्छा, बेड खाली नहीं था इसलिए उनको नहीं डाला गया। ओके। और सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से शी डाइड, राइट? आफ्टर द इंजेक्शन, आफ्टर द इंजेक्शन दिया। हाँ। ओके।
फिर फादर वाज एडमिटेड देयर ओनली एट दैट टाइम? नॉट दैट टाइम, नेक्स्ट डे ही वाज एडमिटेड टू द सेम हॉस्पिटल? या ओके। आपने मुझे बोला कि आपको मास्क, जो ऑक्सीजन मास्क है वो बाकी पैरेटिस के साथ कंपैटिबल नहीं था और आपको मास्क ढूंढना पड़ा मार्केट में। वो बताइए क्या था? मतलब उनका जो मास्क का जो रबर है ना, वो बार बार स्लिप हो रहा था, वो निकल रहा था। तो हमने बोला कि इनको दूसरा मास्क लगा दो, या तो आपके पास नहीं, हम लेके आएंगे। तो हम लेके आएंगे, फिर भी वो 2 दिन से वो लोग चेंज नहीं कर रहे थे। तो एक दिन मैं सडनली शाम में गया तो देख रहा हूँ तो उनका मास्क जो होता है ना, वेंटिलेटर का मास्क, वो टूट गया यहाँ से, जो रहता है हेड टू नोज जो टच करता है, वो क्रैक हो गया। एंड देन ही वॉज होल्डिंग इट एंड ही वॉज फीलिंग सफोकेटिंग बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग द प्रॉपर ऑक्सीजन, इट वॉज नॉट टाइट। तो उस दौरान हम लोग ढूंढ रहे थे मार्केट में, तो वो सेम वाला नहीं मिल रहा था। फिर भी हम लोगों ने वहाँ की स्टाफ को बोला तो लेके आओ, तो जो लेके आया तो जो नोज प्लग जो मास्क था वो उसके पाइप से कंपेटिबल नहीं था। वो कहीं देर के बाद ढूंढ के लाया तो वो पाइप दूसरे पाइप से कंपेटिबल नहीं था। तो इन दैट सिचुएशन ही वॉज नॉट गेटिंग द ऑक्सीजन एंड सडनली द ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑफ द हॉस्पिटल लिक्विड दैट वाज आल्सो ओवर एंड ही डिड नॉट गेट द ऑक्सीजन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यही आपने कहा था आई थिंक नजराना कि उनका एक टाइम ऐसा है, आई थिंक उनके डेथ के एक दिन पहले, कि हॉस्पिटल रन आउट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन खत्म हो गया था। वो क्या हो गया था? उनका ऑक्सीजन तब कितना लो आया था? पहले उनका मास्क टूट गया उसी टाइम पे, और मास्क वो ढूंढने में कितना टाइम लगा है, उसमें वो सफोकेशन कर रहे थे और हाथ भी ऐसे वो मार रहे थे कि हाँ, पटक रहे थे कि हाँ, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी वो एक इधर ढूंढ रहा है, वो दूसरा उधर ढूंढ रहा है, उधर से पाइप ला रहे हैं, उधर से ये कुछ क्या ला रहे थे पता नहीं क्या ला रहे थे। और फिर उसके बाद में वो लाए, वो भी सीधा नहीं था, फिर उसको वो टेप मारे, उसको टेप मार के फिर उनको लगा दिया, थोड़ा उनको अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा मीन्स ओके थे, हाँ। तो उन्होंने बोला मैं ठीक हूँ, ओके। उसके बाद में हम लोग ने भी बाज़ार में से लेके आए तो वो बोल रहे कि उसको लगेगा नहीं, ये वो अलग है, ये अलग है। तो बोले ओके, मगर हमको बोलो ना किधर मिलता है तो हम लोग ला के देते हैं। तो वो भी उन्होंने वो बोला नहीं मिलेगा इधर, वो हमारा अलग रहता है, ऐसा उन्होंने बोले। हम लोग ने उनको बोला आईसीयू से दो ना, वो आईसीयू जो है ना उसमें से दो अगर रहेगा तो वो बोलते उधर भी नहीं है। और फिर उसके बाद में वो लगाने के बाद में थोड़े टाइम से वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गया पूरा। फिर वो जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है जहाँ से, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन ही नहीं था। तो वो कितने देर के बाद आया, तभी भी उन लोग तब तक आपके फादर की हालत और ख़राब हो गई थी। हाँ, और फिर वो दरवाजे बंद कर रहे थे, वो दिखा नहीं रहे थे हमको। फिर भी हम लोग दरवाजे के पास ही खड़े थे। तो फिर उन लोग ने कितने देर के बाद वो आने के बाद वो सब लगाने में कितना टाइम गया, और वो बेल बज ही रही थी कि मीन्स ऑक्सीजन नहीं है ऐसा। तो उसके बाद में वो बहुत, फिर उसके बाद में उनका जब उनका वो मास्क टूट गया था तभी उनका ऑक्सीजन लेवल 49 पे गया था। उसके बाद में जब वो लगाया फिर वो पूरा ऑक्सीजन सीधे से आ गया, तो तब तक वो 77 तक चले गए थे रात तक। हम लोग उधर ही थे रात में। तो उसके दूसरे दिन उनकी डेथ? हाँ, उनके दूसरे दिन ही डेथ हो गई। अच्छा, मुझे बताइए हॉस्पिटल स्टाफ का रवैया उनकी तरफ कैसा था? ऐसी सिचुएशन में जो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, अभी मेरी सिस्टर ने बताया, इन दैट सिचुएशन दे वर नॉट वर्किंग दैट इट इज़ एन इमरजेंसी। एकदम आराम से वो लोग सब काम कर रहे हैं, न कुछ भाग दौड़ है न कुछ है, आराम से जाके वो ढूंढ के ला रहा है, वो नहीं है फिर ढूंढ के ला रहा है। और वहाँ पे वो हॉस्पिटल वार्ड और स्टाफ झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वेरी केयरलेसली दे वर ट्रीटिंग द थिंग्स दैट दे शुड डू, दे वर नॉट एबल टू डू दैट। How was their behavior towards you, towards the relatives or the family? Sometimes some staff were okay and sometimes were very careless. कुछ ध्यान ही नहीं रखते थे। वो जो ऑक्सीजन वाटर जो देना था उनको, तो वो क्लोज भी नहीं किया था एक बार, तो उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। तो मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ ऑक्सीजन लेवल डाउन क्यों है इतना, और उनको ऑक्सीजन, तो मैं फाइंड आउट किया कि तो ऑक्सीजन जो वाटर देते हैं डिस्टिल वाटर वो क्लोज नहीं था, फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। फिर मैंने स्टाफ को कंप्लेंट किया, और जब क्लीनिंग वगैरह पेशेंट के लिए है तो वो भी बहुत टाइम से आते थे। इन दैट टाइम पेशेंट वॉज फीलिंग वेरी अनईजी, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन वगैरह करने के लिए, और खाना भी वो उनको लेके जाते तो टाइम पे देने को नहीं देते थे, दरवाज़ा बंद करते थे, हम लोग को बाहर निकालते थे बार बार। और ऐसे सब सिचुएशन थी। और डॉक्टर्स भी हम लोग को दे वर नॉट गिविंग अस मोटिवेशन, वो लोग बोलते थे कि बस वी कैन नॉट डू, 20 है हम कुछ नहीं कर सकते, 50% चांस है, बस ऐसे ही। आपने मुझे बताया कि आपके फादर की डेथ के बाद भी डॉक्टर्स को पता नहीं था कि उनकी डेथ हो चुकी है। वो क्या हुआ था? उस रात हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे उनकी हेल्थ को,
फिर 5 बजे गया तो एक्चुअली क्या दरवाज़ा बंद रखते ना, तो हम लोग को जाने नहीं मिलता अंदर, तो फिर भी हमको कभी कोई अंदर जा रहा है स्टाफ तो हम लोग को दरवाजे से झाँक के देखने को मिलता था, तो हम उसका पल्स रेट देखते थे वहाँ से। तो एक ऑल ऑफ अ सडन मैं 5 बजे चेक किया, फिर समथिंग बिटवीन 5:15 to 5:45 क्या हुआ पता नहीं, फिर मैं जाके देख रहा हूँ तो पल्स कुछ दिखा नहीं रहा है, स्क्रीन पे 0 दिखा रहा है या कुछ ब्लैंक दिखा रहा है। तो मैं अंदर गया देख रहा हूँ, तो दूर से देखा तो उसका मांस भी नीचे आया हुआ था और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं उनकी बॉडी मूवमेंट्स भी देख रहा था, स्टमक मूवमेंट्स, हाथ वाथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है उन पर। तो फिर मैं नज़दीक नहीं गया, दूर से देख के ये सब मैं डॉक्टर को जाके बोला, तो डॉक्टर भी बोलता है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, एंड व्हेन वो पेशेंट के पास जा रहा है तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है, मैं खुद उनको CPR दे रहा हूँ फादर को, मैं उनको बॉडी को टच कर रहा हूँ, पिंच दे रहा हूँ दैट ही विल मूव। एंड जब भी मैं उनके पास जाता था तो वो खुद समझ जाते थे, जितने भी डीप स्लीप में होते थे कि समझ जाते थे कि हम कोई आया है, मेरा बेटा है। वो आँख खोलते थे, मैं हाथ मिलाता था, हाथ मेरे को शेक करते थे, हाथ प्रेस करता था, वो भी प्रेस करते और अच्छा रिस्पॉन्स के बातचीत करते थे। एट दैट मॉर्निंग ही वॉज कम्प्लीटली कोल्ड, एंड फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ECG किया तो ECG वॉज प्लेन। एंड नजराना, आपकी मम्मी पापा दोनों की डेथ 15 डेज़ के अंदर हुई है। आई अग्री कि बहुत दर्द होगा आपके अंदर, क्या फील करती हैं आप अभी? हम उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अभी भी लगता है वो किधर तो चले गए हैं, वो आएंगे हमारे लिए वापस। अगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मगर वो जहाँ भी गए अल्लाह के पास गए, उनको अल्लाह अच्छा रखे, बस उनकी मगफिरत करे, बस यही दुआ है। मगर आज भी लगता है उनको वापस आएंगे हमारे लिए। हम लोग उनसे बहुत अटैच थे, बहुत अटैच थे। कितने भाई बहन? हम लोग इतने बड़े हो गए पर वो हमको सर्व कर रहे थे, हमको मौका ही नहीं दिया कभी उनको सर्व करने के लिए। बहुत हम लोग गिल्टी फील करते कि इन दैट सिचुएशन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। कुछ कर रहे भाई उनके लिए, उन्होंने हमारी खिदमत की बस। कोई बात नहीं। I won't ask further questions to them because clearly they're not in the state of right frame of mind to answer anything more. I think we've heard more than enough. These two over here, they've lost both their parents within a span of 15 days, and it wouldn't be wrong to say that both their parents, both the mother and the father, died in front of them, gasping for breath. So I don't think there is anything more to be said here. Clearly the treatment given by the only government hospital over here, one of the biggest COVID care centers, there are no beds available again, and of course there are many such stories like Nazrana and Naveed over here. Many of them in Ratnagiri have lost their loved ones. The helplessness, the pain, the grief continues. With Shiva Devnath, this is Nazia Syed for Mojo Story, Ratnagiri. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.